नमस्कार। एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने आज मैनपुरी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, तो वहीं महिलाओं से संबंधित अपराध को रजिस्टर कर उसका तुरंत निस्तारण करें। तो वहीं थानों के उन्होंने निरीक्षण भी किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैनपुरी थानों के निरीक्षण के दौरान उन्हें कोई खास कमियां नहीं मिली। तो वहीं मैनपुरी को कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए पुलिस महिलाएं टीमों से चर्चा भी की और कानून व्यवस्था को किस तरह से और बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर भी टीमों को टिप्स दिए। आगे क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। देखिए शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। क्या उद्देश्य था मैनपुरी आने का? जी, आगरा जोन का चार्ज मैंने 20 अगस्त को लिया था और सभी जनपदों का भ्रमण, निरीक्षण, एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन की जनपद में किस तरह से कार्य हो रहा है और पुलिस की कानून व्यवस्था और अपराध समीक्षा करने के लिए सभी जनपदों का भ्रमण किया। आज उसी श्रृंखला में मैंने मैनपुरी का भ्रमण किया और यहाँ की जो SHOs हैं और हमारी पूरी पुलिस प्रशासन की टीम है, SSP मैनपुरी और उनके सभी COs, SP सिटी और SHOs, उनके साथ हमारा डिस्कशन हुआ, अपराध की समीक्षा हुई IG आगरा रेंज की मौजूदगी में। और यहाँ पे एक चिल्ड्रंस पार्क का उन्होंने को डेवलप किया है पुलिस लाइन में, जो एक मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी पहल है। और जिस तरह से आज बच्चे बेहद खुश थे और एक उनको अच्छा खेलने का वातावरण मिला, सुखी वातावरण मिला, आनंदमय वातावरण मिला, उसको देख के बहुत ही खुशी हुई कि फैमिली लाइन के लिए हम लोग कुछ वेलफेयर का काम कर सके। उसके अलावा जो महिला बीट कांस्टेबल्स यहाँ पे हैं जो मिशन शक्ति में कार्यरत है, उनसे भी बातचीत हुई कि किस तरह से वो काम कर रही हैं और किस प्रकार से उनको और इस मिशन शक्ति को मजबूत बनाना है, कि वो किस तरह से इंटेंसिव रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर महिलाओं से संवाद स्थापित करें और उनको उनकी जो शिकायतें उनको दूर करें। और चूँकि हमारे DGP महोदय का ये भी मंतव्य था कि महिला बीट कांस्टेबल्स को मेन स्ट्रीम करके लाना पुलिस के कोर फंक्शंस में, उनसे समन्स और वारंट्स वगैरह का तामला भी करवाना है, तो वो भी कार्य यहाँ पे किया जा रहा है जो बेहद प्रशंसनीय है। और इसके अलावा जो एंटी रोमियो स्क्वाड है उसको और किस तरह से हम मजबूत करें, ताकि जो हमारे स्कूल, कॉलेज और बाज़ारों में कुछ मनचले जब इधर उधर घूमते हैं तो उन पर किस तरह से सख्त कार्रवाई हो और हमारा एंटी रोमियो स्क्वाड और किस तरह से सख्त हो, इस पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा अपराध की जो स्थिति है और जो विभिन्न IPC के क्राइम्स हैं उन पर समीक्षा की गई। कुछ महिला संबंधी अपराधों पर भी समीक्षा की गई और क्या हमारी प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी रह सकती है, किस तरह से हम क्राइम डिटेक्शन और क्राइम प्रिवेंशन पर काम करें, और स्पेशली जो हमारी निरोधात्मक कार्रवाइयाँ उन पर हम किस तरह से बल दें और किस तरह से कुछ बिंदु हैं जिन पर हमको IGRS में हमारे SSP साहब ने बताया कि इनके जनपद के सभी थाने अव्वल दर्जे पर है, जो बेहद संतोषजनक स्थिति है। और IGRS आप जैसे जानते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर जितनी भी शिकायतें जाती हैं उनके संबंध में जो निस्तारण की कार्रवाई है उसमें हमारे मैनपुरी जनपद के सभी थाने अव्वल दर्जे पर है। और नॉट ओनली निस्तारण पर उनकी जो संतोष का परसेंटेज है, मतलब सेटिस्फैक्शन परसेंटेज, वो भी बहुत हाई है। इट इज़ पहले स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी पर कुछ ही महीने में स्थिति बहुत अच्छी कर ली गई है। अबव 60% सेटिस्फैक्शन रेट है, जो बहुत ही संतोषजनक बात है और इसको लगातार इम्प्रूव करने का प्रयास किया जाएगा। कुछ बिंदु हैं जिन पर हमको और गौर फरमाने की आवश्यकता है और उसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। और मेरे ख्याल से SSP और उनकी टीम काफ़ी अच्छे सामंजस्य से काम कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से भी मेरी बातचीत हुई और एक अच्छा फीडबैक प्राप्त हुआ। और यहाँ IG आगरा रेंज का निरंतर इनको गाइडेंस प्राप्त है और वो एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर हैं और इस तरह का यहाँ पे सभी को एक गाइड कर पा रहे हैं और बता पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कुल मिलाकर स्थिति काफ़ी संतोषजनक है। मैडम, दो यहाँ पर एक बड़ी चोरियाँ हुई थाना भोगांव में लगभग 3 महीने पहले और 10 दिन पहले शुरू हुआ है।
2 करोड़ का लगभग चोरी हुआ था। अभी तक इसके बारे में तो खुलासा कोई कार्रवाई क्या चल रही है क्या नहीं, कुछ पीछे की जानकारी नहीं। जी देखिए, किसी भी जो भी अपराध घटित होता है तो कभी कभी ऐसे होते हैं अपराध जिनमें आपको शुरुआत में कोई क्लू नहीं मिलता है, तो पुलिस का अपना एक प्रक्रिया होती है, अपनी प्रोसीजर होती है, जिसमें हम हर तरह का प्रयास, हर तरह की सुरागसी पतारसी करते हैं और इसमें हम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी गैदर करने की कोशिश करते हैं। तो टेक्निकल आपको हो सकता है विजिबली आपको ना पता चल रहा हो कि इसमें क्या कार्रवाई हो रही है, पर इन द बैकग्राउंड बहुत से ऐसे प्रयास हो रहे होते हैं कि हमें असली कल्प्रिट्स तक पहुंचने का मौका मिले और हम चाहेंगे कि हम असली कल्प्रिट्स तक ही पहुँचे, कि इसका जो सही खुलासा हो। तो उसमें हो सकता है कभी कभी समय लग जाए, पर निश्चित रूप से इसमें खुलासा होगा और सही क्रिमिनल्स विल बी टेकन टू टास्क एंड कोर्ट। जिले में महिलाएं साइबर थाने की एक बात अभी चल रही है, हर जिले में एक साइबर थाना खोला जाएगा, उस दिशा में क्या प्रयास चल रहा है मैनपुरी के लिए? जी, इसमें निर्देश दे दिए गए हैं और एसएसपी मैनपुरी इस संबंध में यदि और कुछ वैल्यूडेशन करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, ये सभी जोन की तरफ से सभी जनपदों को बता दिया गया है कि एक साइबर थाना को गठित करें और प्रत्येक थाने में एक साइबर सेल हो। तो ये जोन स्तर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आई एम श्योर एसएसपी मैनपुरी ने इस दिशा में कार्य जगह चिन्हित कर ली और इसमें कुछ समय लगेगा। ओवरनाइट का ये प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि उसमें एक आपको जगह चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको मैन पावर चाहिए, आपको उसमें लॉजिस्टिक्स चाहिए और इसको मैं चाहूँगी एसएसपी साहब इसको आप जल्द से जल्द स्थापित कर कार्यरत करें। जिले में महिलाओं से संबंधित अपराध की क्या स्थिति है? जी देखिए, महिला संबंधी अपराध कुछ हैं, मैं कहूँगी कि बलात्कार के अपराध कुछ हैं और उसमें एक इसका कारण ये भी है कि हम फ्री एंड फेयर रजिस्ट्रेशन को सपोर्ट कर रहे हैं और हम महिलाओं को इनकरेज कर रहे हैं कि उनके साथ यदि किसी प्रकार की जाति हुई है, किसी तरह का गलत काम हुआ है, तो वो सामने आए। और ये मिशन शक्ति में भी हम इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि वो सामने आए और अपनी जो भी उनके साथ अपराध हुआ उसको रजिस्टर करवाएं अगर वो कॉग्निजेबल क्राइम है, ताकि हम उस पर जो अभियुक्त है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकें। तो उसमें कुछ मार्जिनल इंक्रीज़ है, बट मेरा मानना ये है कि ये एक सामाजिक इशू भी है। इसमें हमको पूरे समाज को और जो पुरुष वर्ग है उनको भी सेंसिटाइज करना होगा, महिलाओं को भी बताना होगा कि वो किस तरह से अपनी सुरक्षा रखें, पर सबसे ज़्यादा पुरुष वर्ग को हमें इसमें सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि उनका क्या दायरा और क्या बाउंड्रीज़ हैं और क्या उसका उल्लंघन वो नहीं कर सकते हैं। और ये सामाजिक दायित्व आप और हम दोनों का मिलकर बनता है। पर जहाँ तक ये अपराध के आंकड़ों की स्थिति है, मार्जिनल इंक्रीज़ है, पर वो मेरी समझ से इसलिए है कि इसमें फ्री एंड फेयर रजिस्ट्रेशन हमने बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है और उसी के कारण लड़कियां सामने आ रही हैं और अपना केस दर्ज कर रही हैं और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। तो आपको ये भी बता दूं कि हमारे भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा ITSO और SSO पोर्टल चलता है, जिसमें महिला संबंधी अपराध की न केवल विवेचना की प्रगति का आंकलन किया जाता है समय समय पर और टाइम बाउंड होती हैं विवेचनाएं। न केवल वो विवेचनाओं की प्रगति देखी जाती है, परंतु सज़ा और पैरवी का भी इसमें किस प्रकार से काम हो रहा है उसको भी टाइम बाउंड कर रखा है और फास्ट ट्रैक किया हुआ है कि ताकि जो मुलजिम है इसमें उसको समय रहते इसमें उसको सज़ा मिले। तो ये भी मॉनिटर किया जा रहा है और ये मेरे ख्याल से प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की बहुत ही बड़ी पहल है, जिससे महिलाओं के लिए एक सुरक्षा की भावना भी बनेगी और जो अभियुक्त हैं वो भी उनके लिए भी डिटरेंस का काम करेंगे। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए ASB न्यूज।